हेलो फ्रेंड, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए। हेलो गाइज, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 सेंटीमीटर क्यूब है तथा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हल क्या ज्ञात करना है आपको? बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे, मानना कि बेलन की त्रिज्या वो होगी 8 सेंटीमीटर। फिर माना कि बेलन की ऊंचाई वो होगी आपकी h सेंटीमीटर। आपको क्या दिया हुआ है? बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दोनों दिए हुए हैं। तो लिखेंगे बेलन का आयतन आपको दिया हुआ है कितना? 1650 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h बराबर 1650। ये होगा समीकरण नंबर 1। फिर आपको क्या दिया हुआ है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। समीकरण नंबर 2। तो आपको भाग देना है समीकरण 1 से भाग समीकरण 2 का देने पर। तो समीकरण 1 क्या है? वो है पाई आर स्क्वायर एच बटा समीकरण 2 क्या है? 2 पाई आर एच। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में भाग देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भाग देंगे। तो 1650 बटा 660 कट रहा उसे काट देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आर से इसका स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? अब क्या बचेगा? आर बटा 2 बराबर 1650 बटा 660। अब क्या करेंगे? आर का मान निकालेंगे यहाँ से। तो 2 को क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो 2 किस में है? भाग में है, तो किस में जाएगा? गुणा में जाएगा। तो आपके पास आ गया आर बराबर 1650 इंटू 2 बटा 660। अभी से हल करेंगे। 2 का बड़ा बोलेंगे 0 बार तो 0 आएगा, 2 का बड़ा बोलेंगे 5 बार तो कितना आएगा? 10 आएगा। फिर कितनी आएगी? 1 आएगी। 2 का बड़ा बोलेंगे 6 बार 12, 12 और 1 13। अच्छा कितनी आएगी? 1 आएगी। 2 एकम 2 और 1 कितना? 3 बटा 660। 0 से 0 कैंसिल, 33 एकम 33 और 33 दूनी 66। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 बटा 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ क्या आ गया? आर का मान त्रिज्या आ गया आपके 5 सेंटीमीटर। इस आर का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में आर का मान, समीकरण 2 क्या है? 2 पाई आर एच बराबर 660। 2 का 2, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 5 निकालिया आपने। एच का मान आपको ज्ञात करना है 660। एच को यहाँ छोड़ देंगे, सभी को पक्षांतर करेंगे तो 660 इंटू 7 गुणा में चला जाएगा, 2 इंटू 22 और इंटू 5 ये चला जाएगा बट्टे में। तो यहाँ 22 से कैंसिल कर देंगे, 22 से कम 22, 22 66, 5 कम 5, 5 को 30, 2 एकम 2
और 2 तिया 6। तो h बराबर 3 इंटू कितना आ गया 7। तो h बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो त्रिज्या है वो कितनी आई है 5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो कितनी आई है 21 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या 7.5 व 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर तो आपको क्या लिखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है और बट्टे में क्या आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हल ज्ञात करेंगे। आपको जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। पहले क्या दिया हुआ आपको बेलन की ऊंचाई, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 7.5 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है बेलन की त्रिज्या, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या r बराबर वो आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है आपको इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या ज्ञात करना है अनुपात। अनुपात का मतलब बट्टा ज्ञात करना है। तो पहले सूत्र लगाएंगे किसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r और h। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, r से r भी कैंसिल। तो आपके पास क्या बचेगा आगे बचेगा r प्लस h बटा h। सभी का मान रखेंगे। r का मान कितना है 3.5 है, h का मान कितना है 7.5 है बटा h का मान कितना है 7.5। इसे आगे हल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। असल कितनी आएगी 1। 7 और 3 कितना 10। 10 रेख 11 और 1 अंक के बाद में क्या लगाना है पॉइंट आपको लगाना है। तो नीचे कितना है 7.5। दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा 110 और नीचे बचेगा आपके पास 75। अब दोनों से 5 के पास से कैंसिल करेंगे तो ऊपर तो आपके पास आएगा 22 और नीचे आएगा आपके पास 15। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 22 बटा 15। यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना आएगा 22 अनुपात 15। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। कुआं बेलनाकार आकार का होता है। आपको याद रखना है जो कुआं होता है वो बेलनाकार आकार का होता है। खोदा गया है, इससे निकले मिट्टी, यानी तो कुएं से जो क्या निकलेगी मिट्टी निकलेगी। इससे मिट्टी निकली से 22 मीटर व 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सुनेंगे और समझेंगे। तो आपको क्या है पहले बनाते हैं अपन कुआं। कुआं मैंने क्या बोला है बेलनाकार आकार का होता है। तो मान लीजिए कि ये कुआं है, ये कुआं है, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको 20 मीटर गहरा, यानी जो कुएं की गहराई है वो कितनी है 20 मीटर गहरा है। यानी यहां से यहां की गहराई आपको दे रखी है 20 मीटर गहरा। मतलब कि इस बेलन की क्या दे रखी है आपको ऊंचाई आपको दी हुई है। फिर आपको क्या बोला है 7 मीटर व्यास, कितना 7 मीटर व्यास। व्यास का मतलब यहां से यहां की दूरी दे रखी है आपको 7 मीटर। इसे त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो कितनी आएगी 3.5 मीटर। आधी कर देंगे। तो कुआं खोदा गया है, कुएं से क्या निकली है मिट्टी, यानी इस कुएं को आपने खोदा तो आपके पास क्या निकली है मिट्टी निकली है।
मान लो कि आप जो कुआं खोदा गया है उससे आपके पास 20 किलो मिट्टी निकली है। कितनी किलो निकली है? 20 किलो मिट्टी। मतलब कि इस कुएं का आयतन कितना हो गया? 20 किलो हो गया। इस 20 किलो से आपको क्या बनाना है? चबूतरा बनाना है। तो चबूतरा कौन सी आकार का होता है? गनाब जैसे आकार का होता है। जो आपका चबूतरा होता है वो गनाब जैसे आकार का होता है। इससे क्या निकली? मिट्टी। इस मिट्टी से आपको क्या बनाना है? चबूतरा बनाना है। चबूतरे की आपको लंबाई दे रखी है। कितनी दे रखी है? 22 मीटर। आपको चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर। और इस चबूतरे की आपको क्या निकालनी है? ऊंचाई h ज्ञात करना है। यानी बेलनाकार कुएं का आयतन और चबूतरा घनाभकार का आयतन, दोनों का आयतन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि यहाँ से हमने कितनी मिट्टी निकाली? 20 किलो। तो इसमें कितनी लगाओगे आप? 20 किलो तो लगाओगे। तो इसका आयतन यानी बेलन का आयतन और इस चबूतरे का आयतन दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होते ही आपको क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को हल करते। क्या बोला है पहले आपको बोला गहरा। गहरा का मतलब क्या है? इसकी बेलनाकार की ऊंचाई दे रखी है। तो लिखेंगे बेलनाकार। पहले आप लिखेंगे जो कुआं होता है वो बराबर होता है बेलनाकार का, और जो चबूतरा होता है, चबूतरा वो होता है आपका घनाभ कार, घनाभ जैसे आकार का होता है। ये दोनों चीज आपको पहले तो याद रखनी। फिर आप लिखेंगे बेलनाकार। बेलनाकार क्या है? कुआं है। बेलनाकार कुएं की गहराई, गहराई का मतलब इसकी ऊंचाई दे रही है। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? h। और कितना दे रखा है? 20 मीटर आपको दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ? व्यास। किसका? कुएं का व्यास दिया हुआ है। तो लिखेंगे बेलनाकार जो कुआं है, बेलनाकार कुएं का व्यास कितना दे रखा है? 7 मीटर। अगर एक व्यास दे रखा है, आपको व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो व्यास की क्या होती है? आधी। आधी का मतलब 7 में कितने का बाद देना है? 2 का। तो कितना आएगा? 3.5 मीटर आएगा। चबूतरे की लंबाई व चौड़ाई भी दी हुई है। तो लिखेंगे चबूतरे कौन से आकार का होता है? घनाभाकार का होता है। की लंबाई, चबूतरे की लंबाई L बराबर कितना दे रखा है? 22 मीटर। चबूतरे यानी घनाभ के चौड़ाई मतलब B का मान कितना दे रखा है? 14 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है? चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे चबूतरे यानी घनाभ की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है? h मीटर आपको ज्ञात करना है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेलनाकार जो कुआं है का आयतन बराबर होगा चबूतरे मतलब घनाभ का आयतन। हो गए दोनों आते आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। सभी का मान रखना है आपको। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 रखेंगे। तो 7/2 इंटू 7/2। एच का मान कितना आया है? 20 आया है बराबर। एल लंबाई का मान 22, चौड़ाई का मान 14 और एच का मान आपको ज्ञात करना है। एच को यहाँ छोड़ेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो किसके हो जाएंगे? सभी गुणा में हो तो किस में चले जाएंगे? बट्टे में चले जाएंगे। तो आगे मान रखेंगे। तो एच बराबर 22 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 20 बटे में क्या रहा है? 7 इंटू 2 और इंटू
2 और बटे में आएगा 22 इंटू 14। ये दोनों मान किस में जाएगा, इसके बटे में जाएगा। तो इसे काट देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 एकम 22 और 22 एकम 22, 2 एकम 2, 2 का बड़ा बोलेंगे 10 बार तो 20 आएगा। 2 का बड़ा बोलेंगे 2 एकम 2, 2 का बड़ा बोलेंगे 5 बार तो कितना आएगा 10। तो आपके पास h का मान यहाँ आ गया 5/2। भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा 2.5, यानी इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 2.5 मीटर होगी। किसकी ऊंचाई है ये है चबूतरेकार की ऊंचाई। चबूतरेकार की ऊंचाई कितनी होगी 2.5 मीटर होगी। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है यदि बेलन की भीतरी त्रिज्या यानी अंदर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हल करेंगे, क्या क्या आपको दिया हुआ पहले लिखेंगे। बेलनाकार बर्तन की भीतरी त्रिज्या आर का मान आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और आपको क्या दिया हुआ है बेलन का आयतन। बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब किसकी इकाई होती है, आयतन की इकाई होती है। तो ये किसका मान है, आयतन का मान आपको दिया हुआ है। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, सूत्र होता है क्या दिया हुआ है 30,800। यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान आपको दिया हुआ है कितना 14, तो 14 इंटू 14 और एच का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है तो बराबर आएगा 30,800। एच का मान यहाँ छोड़ देंगे और बाकी सभी को क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो बराबर में कितना है 30,800 पहले से ही है, इंटू कितना आएगा 7, ये 7 बटे में है, पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। और बाकी सब गुणा के अंदर है तो ये बटे में जाएगा 22 इंटू 14 और इंटू 14। इन सभी को हल करेंगे आप तो जो ऊंचाई का मान आएगा वो आएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आएगा 50 सेंटीमीटर आएगा। अब क्या ज्ञात करना है आपको, उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना था, तभी आपको एच का मान निकालना है और आर का मान आपको दिया हुआ है। तो बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है आपको। तो सूत्र लगाएंगे 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है आपको, मान रखना है तो सभी का मान रखेंगे। 2 का 2, पाई का मान 22/7, एच आर का मान कितना दे रखा है 14 दे रखा है और एच का मान कितना है 50 है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 तो 22 दूनी 44 और 50 दूनी 100, दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्वेश्चन का आंसर 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।